हेलो फ्रेंड्स, मैं फरीदा आरटीआई एसके न्यूज एजेंसी में आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर मलाड विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। मलाड में एक बार फिर महायुति और एमवीए के उम्मीदवार आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। आज मलाड में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी असलम शेख ने प्रेस वार्ता किया और साथ ही मछुआरा नेता संतोष कोहली की आज घर वापसी हो गई है। धारावी पूर्ण विकास योजना को रद्द कर दिया जाना चाहिए, इसी भूमिका के साथ संतोष कोहली एक बार फिर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। आइए देखते हैं वीडियो। सर, धारावी प्रोजेक्ट को लेकर के विनोद सेलार द्वारा एक वीडियो बयान दिया गया है। असलम शेख ने इसका विरोध किया, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी ये भारतीय झूठ बोलने वाली पार्टी है। ये लास्ट जब सरकार का टाइम खत्म हो रहा था तो उन्होंने कैबिनेट के अंदर इस घाई में कई 100 निर्णय लिए। उसमें से एक निर्णय उन्होंने धारावी को मलाड में लाने का लिया और धारावी के लोगों को यहाँ पुनर्वसन करने के बारे में उन्होंने प्रपोजल पास किया। जिस दिन ये प्रपोजल कैबिनेट में पास हुआ उसी दिन मैंने सारे प्रेस में ये आह्वान किया कि ये प्रकल्प को हम मलाड में आने नहीं देंगे और मलाड में धारावी के लोगों के लिए जो प्रकल्प ला रहे हैं उसका मलाड में विरोध है। हम धारावी वालों के विरोध में नहीं, धारावी वालों को धारावी में करो। उनका जीवन वहां गया है, उनको तुम उद्ध्वस्त करके यहाँ ला रहे हो। एक तो उनको बर्बाद कर रहे हो, उसके बाद में मलाड में रहने वाले हमारे तमाम जो गांव करिए जितने गांव उधर है उनको आप बर्बाद कर रहे हो। ये मलाड में जितने हमारी सोसाइटीज है इनके पार्किंग का प्रॉब्लम अभी से है, इनको आने जाने का प्रॉब्लम अभी से है। आप लाखों लोगों को लाकर यहाँ पे खराब करोगे, यहाँ का इन्वायरमेंट खराब कर रहे हो, यहाँ की ओपन स्पेसिस को आप खराब कर रहे हो। ये हम यहाँ पे आने नहीं देंगे, ये हमने निर्णय लिया। क्या कहेंगे यहाँ के मतदाताओं के लिए, क्योंकि इससे क्या दुष्प्रचार के नजरिए से देखा जाए, क्योंकि उन्होंने भू माफिया लैंड माफिया के बाद उन्होंने धारावी का मुद्दा इस चुनाव में एक एजेंडे की तरफ से धारावी अदानी को देने का काम किया ताकि अदानी से भरपूर पैसा ले सके और पूरे महाराष्ट्र में वो पैसे से चुनाव ले सके। यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है धारावी के लोगों को लाने की। धारावी के लोगों को धारावी में रखो और उनके पास मलाड में कोई कैंडिडेट नहीं है। मैं पहले से कह रहा हूँ, 1 साल पहले से, कि मलाड में कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं है। मलाड में उनके पास कोई सक्षम कार्यकर्ता नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को हमेशा बाहर से किसी को ला के खाली दिखाने के लिए लगाना पड़ता है। आप देखिएगा आने वाले दिनों में 23 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो 25,000 से 50,000 के बीच में भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट यहाँ से हारेगा और फिर चला जाएगा। ये जो मलाड की टिकट है भारतीय जनता पार्टी की, ये टिकट फॉर सेल है। यहाँ किसी कार्यकर्ता को आपने 15 साल में देखा नहीं होगा कि लड़ा होगा। हर बार बाहर से कैंडिडेट लाते हैं, इस बार भी बाहर से लाए हैं और इस बार जो है एक नहीं 2 भाई इस मुंबई से लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद की बात करती है और इसी मुंबई शहर में परिवार के 2 लोगों को टिकट दिया है और आने वाले 23 तारीख को दोनों भाई जो है वो अपने घर पे बैठेंगे। विनोद सेलार तुमच्यावरती आरोप करतायत की ह्या प्रकल्पाला तुम्ही अगोदर विरोध केलेला नाही आहे, कसं पाहता? अहो, तो आता बच्चा आहे, तो इकडे राहत नाही, त्याला माहित नाही त्यांची सरकारने शेवटच्या कॅबिनेटमध्ये हे निर्णय घेतला। ज्या दिवशी निर्णय घेतला त्या दिवशी सगळे पेपरामध्ये मी सांगितलं की धारावीचा हे जे पैसे खाऊन तुम्ही जे पाप करत आहेत आणि जे मलाडमध्ये आणून लोकांवरती अन्याय करत आहेत ते आम्ही होऊ देणार नाही। त्यांनी पहिला हे मुलुंडमध्ये घ्यायला गेले, तिकडे त्यांचा विरोध झाला, मग दुसऱ्या ठिकाणी गेले आणि मलाडला काय तुम्ही लावारीच समजता का? मलाडमध्ये धारावीचा प्रकल्प आम्ही होऊ देणार नाही। सगळे मलाडकरला घेऊन आम्ही त्यांचा विरोध करू। कार्यकर्ते आज तुमच्यासोबत जोडलेले आहेत, कशा पद्धतीचा फायदा वाटतो नाही, 100% कुठल्याही गावामध्ये समोरचे प्रतिनिधीला जाऊ देणार नाही आणि अख्ख्या मलाडमध्ये जेवढी सोसायटी त्यामध्ये कोणी घुसू देणार नाही। तुम्हाला प्रचार करायचा आहे, निवडणुका लढायची असेल तर जा मुख्यमंत्र्यांकडे आणि हे प्रकल्पला तुम्ही सीधा कॅन्सल करून या, निवडणुकी लढा आणि जे पब्लिकचा कौल आहे ते होईल। विषय आहे ज्यावेळेस साहेब मत्स्य विभागाचे मंत्री असताना त्या जागेची त्या ठिकाणी सरकारी अधिकारी होते, उपस्थित असल्याचं त्या ठिकाणी उपस्थित होते। जागेचं जे काही नामांकन झालं होतं ते जागा ऑलरेडी तुम्ही विभागणी करून दिली होती, तरी सुद्धा आणखी तो वाद पूर्ण तसाच आहे। हो साहेब, मत्स्यव्यवसाय मंत्री असताना साहेबांचं एक मला खूप आवडतं की कोण नाराज होतं, कोण नाराज नाही होत, कोण आपल्याकडे येतील हा विचार करत नाहीत, कारण ते न्यायाची बाजू बघतात की ही गोष्ट करायची आहे, ही सर्वांसाठी आहे
तर ती करतातच. भले कोण नाराज झालं तर चालेल, पण त्यांची नाराजी ते सोडून घेतात. ही गोष्ट नक्की आहे आणि मला विश्वास आहे की मी गेलो त्यांच्याकडे. मी ते पण सांगतो तुम्हाला की बीजेपीमध्ये गेलो या शिवसेनामध्ये. त्याच्यानंतर मी विनंती केली, मुनगंटीवार साहेबांना भेटलो, पण मुनगंटीवार साहेबांनी हा विषय माझा घेतलाच नाही. मी त्यांना विनंती केली की 40 सोसायटीची मीटिंग लावा आणि हा विषय आमचा मार्गीच लावा. एकतर आमच्या विरोधात निर्णय द्या, एकतर आमच्या फेवरमध्ये निर्णय द्या. न्यायाचा निर्णय तुम्ही घेत का नाही, प्रलंबित का ठेवला? तर मला पण दिसलं की हे लोक पण आपल्याला निर्णय देण्याच्या मनस्थितीत नाही आहेत. आपलं काम होईल ते माननीय असलम शेख साहेब सर्वांना समजावून घेतील आणि तो पत्ते करतील असं मला विश्वास आहे आणि म्हणून मी साहेबांकडे पुन्हा आलो.